हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कि इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 5 different सब्जेक्ट्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एग्रीगेट मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। Assume that the marks obtained that can be obtained by student in each subject is 100। मीन्स हमें इन मार्क्स का इनपुट लेना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर एक स्टूडेंट के, और हमें उसके एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स देने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स एक स्टूडेंट 100 स्कोर कर सकता है। तो चलिए कोड ब्लॉक्स में चलते हैं। एडिटर हमारा, वहां जाके न्यू के अंदर फाइल सी सोर्स की, जहां आप सेव कर रहे हैं प्रोग्राम 4। अभी तक हमने 3 प्रोग्राम कर लिए हैं, तो प्रोग्राम 4 नामक मैंने फाइल बना दी। तो प्रोग्राम 4, हाँ, सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ। सेकंड, इंट मेन। हाँ, तो देखिए सबसे पहले मैं वेरी सब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर देता हूँ। तो सब 1, सब 2, सब 3, सब 4 और सब 5। ये मेरे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए। सब 1, सब 2, सब 3, सब 4, सब 5। ये मेरे 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आप वेरिएबल्स आप ये भी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मैंने ये ले लिया। प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, एक एंटर द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट। हाँ, स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखते हैं अब। तो ये सब इंटीजर डिक्लेयर करे तो मैं डेसिमल लिखूंगा। पांच है तो 5 टाइम्स लिखा जाएगा। फिर लिखेंगे सब 1, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यही बार बार रिपीट करना है 5 बार। तो ये सब 2, ये सब 3, ये सब 4 और ये सब 5, और इसको लास्ट वाले को डिलीट कर दो क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट सेमीकोलन। तो मैंने क्या किया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट से सबसे पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट करा दिया, और स्कैन एफ से मैंने 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैंने ले लिए। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5 के मैंने मार्क्स लिए। अब मुझे क्या करना है, एग्रीगेट और परसेंटेज मार्क्स लिखा। तो मैं इंटीजर वेरिएबल बना देता हूँ फिर से, एग्रीगेट, सॉरी ऊपर ही बना देता हूँ, एग्रीगेट और परसेंटेज नामक मैंने ये 2 बना ली। एग्रीगेट के अंदर आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस सब्जेक्ट 5 प्लस सब्जेक्ट 5। ये एग्रीगेट के अंदर आ गया, और मेरा परसेंटेज के अंदर आ जाएगा ये सभी सब्जेक्ट्स का जो सम है। परसेंटेज निकालते डिवाइडेड बाय टोटल। ईच स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितना मार्क्स स्कोर कर सकता है सब्जेक्ट के अंदर, 100। हाँ, तो 500 हो जाएगा टोटल। तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 करते तो मैं उसको सीधा 1/5 से डिवाइड, सीधा 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं या 5 से डिवाइड कर दूं। समझ में आ गया? आप चाहें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 500 भी कर सकते हैं, वो यही आएगा। ये एग्रीगेट और ये परसेंटेज के लिख दिया। अब मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर से। प्रिंट एफ स्टेटमेंट, तो द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय, एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट लिख देते हैं। एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट
और अब मैं लगा देता हूँ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट। फिर से सबसे पहले m%d क्योंकि इसको ये माना है, और agg मैंने वेरिएबल से डिक्लेयर किया। सेकंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट और परसेंटेज। अब सेकंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाते हैं परसेंटेज के लिए, सॉरी, परसेंटेज स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, इधर आ जाएगा पर, क्योंकि उसको मैंने पर वेरिएबल से डिक्लेयर किया है। तो समझ में आ गया। सबसे पहले मार्क्स ले लिए, फिर मैंने एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स का फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट कर लिया, और मैंने फिर बाद में उनको प्रिंट करवा दिया। रन करते हैं, रन कर रहा है। जीरो बॉन्डिंग और जीरो एरर आ चुकी है। रन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे मान लेता हूँ 90 स्कोर करा, 95 स्कोर करा, 96 स्कोर करा, 97 स्कोर करा और 92 स्कोर करा। 5 सब्जेक्ट के ही चाहिए। तो एग्रीगेट मार्क्स 470 और 94। अब जरा अपन चेक कर लेते कि क्या यही आया है। कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ मैं। तो 90, 95, 96, 97 और 92, 470 और परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय 5, 94, 94। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ एक प्रिंट एक वो भी लगा सकते हो आप, परसेंट सिंबल भी लगा सकते हो आप चाहो तो। मैं उसका एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जैसे मैं इसी में लिख देता हूँ। इसी स्टेटमेंट के अंदर मैंने चेंजेस कर दी, एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट कर दिया मैंने। तो 90, 90, 95, 95, 92, 90, 5 ही चाहिए था ना। परसेंटेज सिंबल आया ही नहीं, शायद उसने उसी को डिफाइन ले लिया वही। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस प्रोग्राम। ये वाला हमने प्रोग्राम कर लिया है, डी वाला। थैंक यू। Rectangles and the radius of circle are the input through the keyboard. Write a program to calculate the area of area and perimeter of rectangle and area and circumference of circle. ओके तो मुझे क्या बोला है कि लेंथ और ब्रेथ मेरे को रेक्टेंगल की और रेडियस ऑफ सर्कल मुझे इनपुट लेनी है, और मुझे ये सब कैलकुलेट करना। एरिया पेरीमीटर तो रेक्टेंगल का और एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस सर्कल का। तो चलिए हमेशा की तरह कोड ब्लॉक्स आप जाइए, या आप जिस भी एडिटर में काम करते हैं, अगर आप कोड ब्लॉक्स में करते हैं और आप अपनी फाइल्स को सेव कर रहे हैं तो आप ऐसे स्टेप्स को फॉलो करिए। मैं अपना पाथ चुन लेता हूँ, तो मैं नाम लिख रहा हूँ प्रोग्राम नंबर 5 और मैं फिनिश। तो मैंने अपना बना दिया। तो मैं सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। अब इंट मेन मैं बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट रेडियस, इंट आर, रेडियस के लिए आर ए डी लिख दिया, एरिया 1 फॉर रेक्टेंगल, एरिया आर, ए आर फॉर रेक्टेंगल और ए आर
सर्कल के लिए ए आर सिर, ठीक है। रेडियस, अब मुझे लेंथ और ब्रेथ भी लेनी है। लेंथ एल बी से डिनोट कर देता हूँ उसको तो, और मुझे पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है, को पी से कैलकुलेट, पी वेरिएबल ले लेते पेरीमीटर के लिए और सरकमफेरेंस के लिए। सरकमफेरेंस ही लिख देते हैं, ठीक है, और इसको आर ले लेते हैं रेडियस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट, एंटर वेरिएबल्स, एंटर लेंथ breadth of rectangle and radius of circle, ठीक है। scanf स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, तो सब इंटीजर बनाया मैंने। तो सब इंटीजर है अभी, m%d, m%d, m%d। लेंथ, ब्रेथ और रेडियस। अब देखो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ जो सर्कल है ना, इसको मैं फ्लोट डिक्लेयर कर दूं। क्यों? क्योंकि क्योंकि इनके अंदर क्या 3.14 आता है ना, तो वो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हमें डेसिमल वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ फ्लोट डिक्लेयर करके थोड़ा अच्छा कर देते हैं। तो ये रेडियस हो गया, लेंथ ब्रेथ हो गए, और ये फ्लोट हो गए, तो ये सब तो इंटीजर ही थे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, और फॉर्मूले लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना था, तो पेरीमीटर तो 2 इंटू एल, एल प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई सिंबल भी लगा, तो ये पेरीमीटर हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर होता तो आर, और एक और आर लग जाएगा, और सरकमफेरेंस में 2, 3.14 और ये आर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ये पेरीमीटर का, ये एरिया ऑफ सर्कल का, और ये सरकमफेरेंस का, ठीक है। प्रिंटफ स्टेटमेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एंड पेरीमीटर लिख देते हैं, इंटर ऑफ रेक्टेंगल इज m%d, m%d, सेमीकोलन, ए आर, आर, आर ई सी टी, m%d, m%d, और ये p वेरिएबल। सेम स्टेटमेंट, अब ये दोनों फ्लोट है,
और मैं पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक ही देखना चाहता हूँ, तो मैंने 0.03f लिख दिया, 0.03f लिख दिया, तो 6 प्रिसिशन तक आ गया। और ये है मेरा एरिया, क्या है उसका, ARCIR सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी, इंट मेन, ये मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, यहाँ मैंने इंट वेरिएबल डिक्लेयर करे, यहाँ मैंने फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर, यहाँ मैंने उससे लेंथ, ब्रेथ और रेडियस मांग ली, ये स्टेट में। फिर मैंने फॉर्मूलेज लिखे कैलकुलेट करने के लिए, ये रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, ये उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये उस सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का। फिर मैंने एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट करा दिया, और यहाँ मैंने सर्कल के का प्रिंट करा दिया, डेटा का प्रिंट करा दिया। आउटपुट देखते हैं एक बार इसका, ये बिल्ड किया, 0 एरर आ रही है, तो अब रन करके देख लेते हैं। एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो लिखते हैं, तो 2 मैं लेंथ और ब्रेथ डाल रहा हूँ 2 और 4, और रेडियस डाल रहा हूँ मैं 8। तो देख लेते हैं, तो देख लीजिए एरिया और पेरीमीटर तो आ गया 8, एरिया 8 आया, पेरीमीटर 12 आया, और एरिया सर्कल का है 200.96 और सर्कमफेरेंस आया है 50.24। हाँ, तो ये आपका करेक्ट है, आप चेक कर सकते हो और भी वैल्यूज डालकर। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है ये दो के बीच में, तो इनके बीच में आप कॉमा भी लगा सकते हो। तो मैं जैसे लगा देता हूँ, इनके बीच में आपने कॉमा लगा दिया, अब वो कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 कोई और लेके देख लेते हैं, 10, 20 और 15, तो देख लीजिए, आप चेक कर लेना, यही है। ठीक है, तो ये आपके आ चुके हैं। थैंक यू।